फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे काढ़े के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जब भी कभी मौसम का परिवर्तन होता है, यानी सर्दी से गर्मी आती है और गर्मी से सर्दी आती है, तब मानव शरीर उस मौसम परिवर्तन को एकदम सहन नहीं कर पाता है, जिसके कारण सर्दी, जुकाम, वायरल बुखार ये उत्पन्न होते हैं। इनसे लड़ने के लिए हमको अपने शरीर के अंदर अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना है। तो मानव शरीर के ऊपर जो ये वायरस और बैक्टीरिया अटैक करते हैं, उनको रोकने के लिए हमको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। हमारे मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति की है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी बीमारियां बची हुई हैं जिनसे मानव शरीर को खुद ही लड़ना पड़ता है। मेडिकल साइंस के अंदर उनकी कोई भी दवाई नहीं बनी है। हम ये देखते हैं कि हर दूसरे साल कोई ना कोई वायरस उत्पन्न हो जाता है, कोई ना कोई बैक्टीरिया आ जाता है। जैसे कभी डेंगू आ गया, कभी स्वाइन फ्लू आ गया, अभी जैसे ये कोरोना चल रहा है जिसने जीना हराम कर रखा है। इन सब से लड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जरूरत होती है। तो उस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ही हम यहाँ पर एक काढ़ा बनाने के लिए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारे शरीर के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ये व्हाइट ब्लड सेल्स जितने ज्यादा मजबूत होंगे, उतने ही हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होगी। ये समझ लीजिए कि हमारे शरीर के ये चौकीदार हैं। जैसे हम अपने घर के बाहर एक चौकीदार को बैठा दें, तो वो चौकीदार के बिना पूछे हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। उसी तरह से ये व्हाइट ब्लड सेल्स भी हमारे शरीर में एक चौकीदार का काम कर रहे हैं। बिना पूछे इससे बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। तो बदलते मौसम में, जलवायु में जो परिवर्तन हुए और जिसके कारण बैक्टीरिया या वायरस जो उत्पन्न हुए हैं, जो पनप रहे हैं, उनको हमारे शरीर में लाने से रोकता है। तो चलिए अब हम काढ़ा बनाने की विधि जानते हैं, और इसको बनाने में 10 मिनट लगेंगे। और सारी सामग्री, इससे रिलेटेड सारी सामग्री हमारी किचन के अंदर उपलब्ध है। हमें इसके लिए कहीं भी बाजार से लाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम इसके लिए लेंगे 250 ग्राम पानी। पानी को हम उबलने के लिए रखेंगे। मतलब सारी चीजें डालने के बाद में हमने 250 ग्राम पानी, ये 1 गिलास पानी ले लिया है। इसके अंदर जितनी भी चीजों का मैं प्रयोग करूंगी, उस चीज का प्रयोग करने से पहले मैं आपको उसके गुणों के विषय में बताऊंगी। तो सबसे पहले ले रहे हैं हम अजवाइन। अजवाइन बहुत छोटे छोटे से इसके दाने होते हैं, और ये छोटी तो है लेकिन गुणों की खान है। इसके अंदर बहुत गुण हैं। हम अपने पुराने समय को देखें तो हमारी दादी और नानी, जब कभी हमारे पेट में दर्द होता था, या हमको खांसी जुकाम होता था, या खट्टी डकारें, गैस, एसिडिटी ये जब बनती थी, तो हमको गर्म पानी के साथ में ये अजवाइन खाने के लिए दी जाती थी। तो उसका प्रयोग आज भी हम उसी तरह से कर सकते हैं। बदलते मौसम में जब भी कभी बुखार, खांसी, जुकाम होता है, उसमें उनसे छुटकारा पाने के लिए ये एक रामबाण औषधि का काम करती है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और जलन विरोधी तत्व पाए जाते हैं, जिसके कारण पुराने से पुराना कफ, सर्दी और साइनस जैसी बीमारियां इससे खत्म हो जाती हैं। सर्दी और खांसी के कारण जब सिर दर्द हो जाता है, तब भी अगर हम गर्म पानी के साथ में अजवाइन का प्रयोग करें तो हमारा सिर दर्द ठीक हो सकता है। इस काढ़े बनाने के लिए हमको इसमें आधा चम्मच अजवाइन का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है बेसिल यानी तुलसी। तुलसी का पौधा हर घर के अंदर पाया जाता है। पुराने समय में घर के आंगन के बीच में एक गमला बना हुआ होता था, और उसके अंदर तुलसी का पौधा लगा होता था। घर की महिला सुबह उठ करके उसकी पूजा किया करती थी। उस तुलसी में इतने ज्यादा गुण होते हैं जिसका हमको पता ही नहीं था। घर में लगे होने के बाद भी हम उसको इग्नोर करते चले जाते हैं। इसके पत्तों में न्यूट्रिएंट्स, विटामिन ए, बी, सी, के, कैल्शियम, आयरन, जिंक, ओमेगा 3, मैग्नीशियम और मैग्नीज पाए जाते हैं। कितने सारे इसके अंदर गुण हैं, और इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। इसको आयुर्वेदिक औषधि भी माना जाता है। बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकती है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, इन्फेक्शंस नहीं होने देती है। खांसी है, कफ है, सिर दर्द है, बुखार है, पेट में दर्द है, जलन है, उन सबको ये रोकने का कार्य करती है। यानी कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है ये हमारे शरीर में पूरे एक रक्षा कवच की भांति कार्य करती है। इसके हमको 5 से 6 पत्ते लेने हैं, अच्छी तरह से पानी से साफ करके धो करके इनका प्रयोग करना है। नेक्स्ट है ब्लैक पीपर यानी काली मिर्च। काली मिर्च खाने के स्वाद को तो बढ़ाती है, उसके साथ साथ ये स्वास्थ्यवर्धक भी बहुत ज्यादा है।
ये जैसे फलों का राजा आम होता है, उसी तरह से मसालों की रानी है काली मिर्च। काली मिर्च के अंदर तीखापन पाया जाता है क्योंकि इसके अंदर पेपराइन नामक एक रसायन तत्व पाया जाता है। इसका प्रयोग करने से इम्यूनिटी बढ़ती है, शरीर स्वस्थ रहता है, बाहरी रोगों से छुटकारा मिला रहता है। कब्ज को दूर करने के साथ साथ इसके अंदर एंटीबैक्टीरिया गुण पाया जाता है और सर्दी खांसी जुकाम से ये बचाती है। इसका सबसे ज्यादा फायदा मोटे लोगों को होता है क्योंकि ये फैट सेल्स को कम करने का काम करती है, जो हमारे फैट को बैलेंस करने का काम करती है। तो काली मिर्च के हमको 5 से 6 पीस लेने हैं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं अदरक यानी जिंजर। अदरक का प्रयोग हमारे यहाँ हर सब्जी और दाल के अंदर किया जाता है। अदरक के प्रयोग से मसल्स मजबूत होती हैं, दर्द निवारक है, कैंसर से बचाती है, हाई ब्लड प्रेशर को रोकती है और कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, सर्दी खांसी जुकाम से बचाती है, जी मचलाने से बचाती है। अस्थमा के रोगियों के लिए ये मदद करती है, पाचन शक्ति को बढ़ाती है। हमारे शरीर में जितने भी रोग होते हैं उनका 80% कारण होता है पाचन शक्ति का कमजोर होना, पाचन शक्ति का बिगड़ जाना। तो ये हमारी पाचन शक्ति को मजबूत करती है। हम अदरक का 1.5 से 2 इंच का पीस लेंगे, उसको ग्रेट करके पानी के अंदर डालेंगे। नेक्स्ट है टर्मिक, हल्दी। भारतीय खाने में हल्दी का प्रयोग ना हो ऐसा तो बड़ा मुश्किल है। यहाँ तक कि जब लड़के लड़की की शादी होती है तो दुल्हन और दूल्हे का रूप निखारने के लिए हल्दी का उपटन बनाया जाता है। हल्दी के अंदर बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। हल्दी के अंदर प्रोटीन है, मिनरल है, विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट खूब इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके साथ साथ एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक और लीवर को डिटॉक्सिफाइड करके इस शरीर के अंदर से सारे विषैले तत्वों को बाहर निकाल देती है। इसमें करक्यूमीन नामक एक तत्व पाया जाता है जिससे कि मूत्राशय में पित्त को बढ़ाता है और उससे विषैले जीवाणु और बैक्टीरिया हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए अगर हल्दी का प्रयोग रोज किया जाए तो ये कैंसर और डायबिटीज से बचाती है। तो हम आधा चम्मच हल्दी का प्रयोग करेंगे अगर सूखी हल्दी पाउडर है तो, और अगर कच्ची हल्दी है तो उसका 1 इंच का टुकड़ा लेकर ग्रेट करके या अच्छे से कूट करके हम उस हल्दी को उसके अंदर प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमने लिया क्लोव यानी लौंग। लौंग सर्दी जुकाम खांसी में बचाती तो है, उसके साथ साथ ये शुगर और अस्थमा उन दोनों के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। लौंग के अंदर एंटी बैक्टीरिया, एंटी फ्लैमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक तत्व पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं इसके अंदर। इसके साथ साथ ही शुगर को कम करती है और पेट से संबंधित जितनी बीमारियां उन सबको भी कम करती है। इसके अंदर एक खासियत और है, यूजेनिया यौगिक नाम का एक अल्सर पेट में हो जाता है, उसको भी ठीक करने में ये सहायता करती है। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और ब्लड का फ्लो अच्छे से होने लगता है, यानी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को ये बढ़ाती है और इन्फेक्शंस को ये कम करती है। तो 7 से 8 दाने हमको लौंग के उसके अंदर प्रयोग करने हैं। ये सारी चीजें मिला करके हम पानी को उबलने के लिए रख देंगे और जब पानी उबल करके आधा रह जाएगा तब हम उसको उतार लेंगे, ठंडा कर लेंगे और जब ल्यूक वार्म होगा तब हम उसको सिप सिप करके पीना है। जैसे आप देख रहे हैं बीच बीच में मैं इसको सिप कर रही हूँ। हफ्ते में 2 बार इसका प्रयोग करना है। रात को प्रयोग करके सोना है। बच्चे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को ये तीखा लगेगा क्योंकि इसके अंदर काली मिर्च डाली हुई है, अदरक है और लौंग है। इसलिए बच्चों के लिए हम इसमें हनी या जैगरी पाउडर यानी गुड़ मिला करके उनको बच्चों को पीने के लिए दे सकते हैं। ये जो सामग्री बताई है मैंने आपको 1 गिलास पानी के लिए बनाई है, 1 व्यक्ति के लिए बनाई है, क्योंकि वो आधा गिलास रह जाता है पानी। अगर आप 2 व्यक्ति को करना चाहते हैं तो इसकी डबल मात्रा करनी होगी, अगर 3 व्यक्तियों के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो इसकी 3 मात्रा करनी होगी। आप इसका प्रयोग करके देखिएगा, ये आपको टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगेगा, सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है और हर एक प्रकार की जलवायु के परिवर्तन से या अचानक आने वाले वायरस और बैक्टीरिया से यह हमारे शरीर की निश्चित रूप से रक्षा करेगी। प्रयोग करके देखिएगा।